मंगलवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का डे 2 और आज है निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। और एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले कल सेंटिमेंट और भाव दोनों बिगड़ गए। बेहद खराब शुरुआत हुई है इस हफ्ते की, वो भी कह सकता हूं अनएक्सपेक्टेडली। इंट्राडे दिखाइए, स्क्रीन पे है। शुरुआत कमजोर नोट पे हुई और जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस कर रहा वो भारतीय बाजारों का सेल ऑफ इंटेंसिफाई करता गया। एक समय 25,900 के नीचे, इनफैक्ट 25,892 कल के लोज। आपको याद होगा पिछले हफ्ते वेडनेसडे को भी 25,891 के निचले स्तर छुए थे हमने। उन्हीं लेवल्स के आसपास पहुंच के कह लीजिए कल एक जाते जाते एक ब्रीदर लिया। तो कुछ बहुत लोअर लेवल से रिकवरी जरूर देखने को मिली, फिर भी फ्राइडे के वो बढ़िया सेशन के सारे गेन्स गवा दिए। 26,000 के नीचे क्लोज हुआ। और दरअसल ये बेंचमार्क्स असल पेन का ब्यौरा नहीं दे रहे। मार्केट ब्रेथ में बहुत तगड़ा डिटोरिएशन, ब्रॉड बेस तगड़ा सेल ऑफ। और इन मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने जब हम चल रहे थे तब पार्टिसिपेट नहीं करा, और जब गिरने का वक्त आया तो उल्टा और धुलते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पे कल का एडवांस डिक्लाइन। क्यों गिर रहे हैं? एफआईएस बेच रहे हैं, एफआईएस अक्रॉस द बोर्ड बेच रहे हैं। कैश में बिकवाली हल्की लग रही हो आपको तो इंडेक्स फ्यूचर्स देखिए, स्टॉक फ्यूचर्स देखिए, एग्रेसिव शॉट्स ऐड हो रहे हैं, नेट शॉट्स इंच अप होते चले जा रहे हैं, तो मूड बिगड़ा हुआ है। एफआईएस क्यों बेच रहे हैं भाई? वो ब्रॉड बेस्ड प्रॉफिट टेकिंग उनकी वैसे भी कंटिन्यू कर रही थी। दूसरा, पॉलिसी के बाद से रुपया वापस अब तो 90 के नीचे ही कामकाज कर रहा है। उनके लिए तो दोहरी मार है। उनके स्टॉक्स यहाँ पे रिटर्न नहीं दे रहे हैं, ऊपर से उनके अगर पैसा ले जाना है तो उनके लिए और दिक्कत हो रही है रुपए की कमजोरी के चलते। तो इसीलिए और शायद एग्रेसिव सेलिंग है उनकी तरफ से। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हॉर्मास से चर्चा करेंगे। आज से फेड की 2 दिनों की बैठक शुरू हो गई। अगर कहीं 25 बेसिस पॉइंट आरबीआई ने तो काट दिया है, अगर कहीं फेड फैसला ले ले, पॉवेल साहब पॉज की तरफ बढ़ गए ना, तो रुपए का मामला गड़बड़ा जाएगा। खैर, ये सब जब होगा तब होगा, भी चर्चा में लेकर आएंगे। एक और चीज ग्लोब पे वैसे नजर रखिएगा, जापानीज बॉन्ड यील्ड्स। मैंने ईयर टिल डेट 10 साल के बेंचमार्क के डेटा आपकी स्क्रीन पे रखा है। मल्टी ईयर हाईस पे कामकाज क्लियरली दिखा रहा है। जापान की जो अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी थी, अब भाई साहब उसके खत्म होने की तैयारी। वो नर्वसनेस है। हालांकि एक रिपोर्ट आई थी जब येन कैरी ट्रेड्स की चिंताएं जाहिर करी गई थी, तब ये रिपोर्ट कहती थी कि इंडिया स्पेसिफिक एक्सपोजर येन कैरी ट्रेड का काफी लिमिटेड है। और इसका अभी कोई ये रीजन नहीं है कल की बिकवाली से, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर नजर रखिएगा। ये पॉलिसी का बारी जापान की हॉर्मास ढूंढ के बताएंगे। मेरे ख्याल से आने का टाइम होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी अब हमारे लिए पॉलिसी अनाउंसमेंट। खैर, आज के क्यूज लेकर आता हूं। तकरीबन आधे परसेंट के दबाव के साथ फिर शुरुआत होती है, कोई रिस्पाइट नहीं। तो कल के पेन के ऊपर 100 पॉइंट कमजोरी के साथ फिर शुरुआत के इंडिकेशंस आते हुए